हमारा कंसर्न ये है कि हम चाहते हैं कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन दे दें। इस सवाल पे आ जाए ना, बतौर एक यंग वकील के, आप इस सिस्टम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, जुडिशल सिस्टम पे, पॉलिटिकल मामला में? हम जुडिशल सिस्टम पे ट्रस्ट बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई वे आउट है ही नहीं इसके अलावा। अगर हम जुडिशरी पे नहीं रिलाई करेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? फिर तो मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर इंसाफ हमें जुडिशरी नहीं देगी तो फिर हम किधर जाएंगे? तो या तो क्या करें? तो आप इंतखाबात पे आ जाइए। हमने हर हाल में लेकिन हमने अपनी जुडिशरी को इंश्योर करना है कि आप आइन और कानून के तहत चलें। जब आपके हक में फैसला आएगा तब कहेंगे जनाब ये आइन और कानून के मुताबिक चले, जब मुखालिफ आएगा तब आप कहेंगे जी प्रेशर आ गया। नहीं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें। उसमें देखें हर पार्टी का अपना एक मौकफ होता है। हम अपना एक स्टांस तो रखते हैं। बेशक अगर फैसला हमारे खिलाफ आ जाए, हम उस पर तनकीद तो हर कोई कर सकते हैं, तस्लीम तो करना। हम जुडिशरी को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उससे आउट नहीं है। अच्छा, इस वक्त इंतखाबात का जो माहौल है उसे आप ठीक समझ रहे हैं, गैर जानेदार समझ रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक मामला आगे बढ़ रहे हैं? देखें, बिल्कुल भी नहीं, हम इसको फेयर बिल्कुल भी नहीं समझते। पीटीआई जीत गई तो फिर क्या करेंगे कि मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा आपकी बात में? पीटीआई ने जीतना है सर, हर हाल में जीतना है, लेकिन हम जो प्रोसीजर जो चल रहा है ना, उसको हम फेयर नहीं समझते। जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, अब पीटीआई का ऑफिस बंद है, बाकी पार्टियां सब ओपन है, पीटीआई कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। पंजाब में कोई कन्वेंशन नहीं हो सकता, 4 बंदे जमा होते हैं, उनके छापा पड़ जाता है। अभी एक हमने इधर कान्हा में कन्वेंशन की कोशिश की, वहां हमारे वकीलों को उठा के ले गए। अभी पार्टी ऑफिस खुला फिर बंद हो गया। किस ग्राउंड पे? क्या इसके पीछे क्या कौन सी वो है? तो मतलब कि अच्छा, ये जो बुजुर्ग वकील कह रहे थे, मेरा भी वो कह रहे हैं कि 9 मई तो आपने अपने गले डाल दिया ना, उसका क्या करें? हो गया ना 9 मई, आगे निकल आओ ना। लोग हमारे 16 कारकुन जेलों में है ना, लीडर जेल में है ना, वाइस चेयरमैन जेल में है ना, और कितने लोग जेल में है। तो अब छोड़ दो ना यार उसको पीटना। 9 मई पागल हो गए, सारी अवाम पागल हो गई। सर आगे चले ना, अब इलेक्शन 8 फरवरी चलना, वे फॉरवर्ड तो यही है। बात ये थे, यंग लॉयर्स हम इस अदलिया पे एतमाद करते हैं, लेकिन जो हमारा मुल्क का जो सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, उससे हमारा एतमाद उठ चुका है। और ये बात हकीकत है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल एतमाद नहीं रहा, क्योंकि हमें दिया क्या जा रहा है? हमें तो ये पढ़ाया गया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना जरूरी है, वो नहीं होते। सदर के ये फ़राइज़ हैं, वो नहीं होते। वज़ीर आज़म को किस तरह इलेक्ट किया जाता है? यहाँ सदर के फ़राइज़ तो आप लोगों ने अदा करवाने थे ना, वो नहीं हो रहे ना। कैसे कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी के सियासी नहीं कह रहे, मैं किसी की, मैं ना नून लीग की कर रहा हूँ, ना पीटीआई की, किसी भी जमात की नहीं कर रहा। ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस नहज पे पहुँचा दिए गए हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूँ। यकीन करें कि आज भी DAP की खाद या यूरिया की खाद जो गन्ने के अंदर ऐड होनी है ना, वो 5-5 हज़ार में ब्लैक में मिल रही है। उसके खिलाफ आपने कभी प्रोग्राम किया है? नहीं किया सर, मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे। मेरी बात सुने, यकीन करके जाने, मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ। यकीन करके जाने, जब हमारी गंदम आती है ना घरों के अंदर, वो एसी डेसी जो होते हैं ना, डाली लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे हमारे घरों के अंदर कि गंदम उठाएं, तो अब जो डीलर है उनकी शॉपों पे क्यों नहीं जाते? इसकी सारा ये होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, सॉरी बहुत देर से आप करें, फिर मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। जरा इलेक्शंस के हवाले से आप कितनी पुरुम्मीद हैं? सर जो इलेक्शन हमारे होने ना, हमारी आवाम बहुत एक्टिव है। मेरे मुताबिक आवाम एक्टिव है। अब करप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि बंदा इलेक्शन में करप्शन नहीं हो सकती। नहीं, आवाम करने नहीं देगी। अच्छा, आवाम नहीं करने देगी। जितने भी ऑफिसर ये तो कहते हैं आवाम गिरफ्तार भी नहीं होने देगी, वो भी हो गया। वो था जी तहरीक एतमाद में सरप्राइज मिलेगा। आवाम सर पे बंदा खड़ा होगा, करप्शन नहीं होने देगी। प्लान क्या है बताएं? लेकिन प्लान है कोई, ये बता दें, क्योंकि हम जब तहरीक एतमाद आ रही थी ना, तो हमें भी लग रहा था कि तब भी कोई प्लान है। सरप्राइज दूंगा, नहीं आया। मैं एक बात को मानता हूँ कि जो जरदारी साहब है ना, वो पॉलिटिक्स के किंग है। अगर उनको कहा जाए ना कि आपने सदर जो बाइडन को भी उतारना है, तो मैं के जरिए वो सकते हैं। मैं इस बात को एग्री करता हूँ। ठीक है ना जनाब। पीपल्स पार्टी के वैसे एक नुक्ता नजर आ गया, लेकिन आप ये बताइए कि ये तो आपकी ही पार्टी का इस वक्त मुद्दा है कि इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सिलेक्टेड की बात आप लोग एक बार फिर कर रहे हैं, लाडले की बात। सबसे जो पहली बात यह है कि मैं ओहदेदार भी हूँ और उम्मीदवार भी हूँ, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब गुजारिश ये है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए नहीं मान रहे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मान रहे। ठीक है, आप देखें ना कि आपको नहीं मिल रही सर, हमें नहीं चाहिए, तमाम जमातों के लिए चाहिए। दैट्स फाइन, लेकिन आपको लगता है पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सर हमें भी नहीं मिल रही। ठीक है, हमें भी नहीं, हम भी। किसको मिल रही है सर? इस वक्त जो बेनिफिशियरी है मुस्लिम लीग कानून है, लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, अब वो जमाना नहीं है कोई 70 का 77 का दौर, उसके बाद 85 का दौर, जियाउल्लाह का दौर कि आंखों में पट्टियां बांधेंगे, कोड़े मारेंगे, फांसियां देंगे, जला वतन करेंगे। बाशऊर तबका जो है ना, वो मैदान में आ चुका है।
गुजारिश ये है कि 2013 में ये बेनिफिशरी थे मुस्लिम लीग नून, 2018 में तरीके इंसाफ बेनिफिशरी थी। सब कुछ जुल्म हुआ इनके दौर में। काश ये हमारे दोस्त उस वक्त आवाज़ उठाते। मैं पीपल्स पार्टी का आदमी हूँ, ये मेरे मुखालिफ हैं। मैंने एक जलसे में खड़े होकर कहा कि मेरा जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके ऊपर रेड किया जा रहा है, मैं मजम्मत करता हूँ, उसको मेरी तरह जलसा करने की इजाजत। आज जो पीटीआई के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ उठा रही है? बिल्कुल उठाई है, इन्होंने तो कभी नहीं उठाई। आज खुद अग्रीब बने। मुझे याद नहीं पड़ रहा, मुझे याद दिला दें प्लीज। मैंने सर अभी मैं ओवरऑल आपकी लीडरशिप अभी भी हम एक मीटिंग करके आ रहे हैं, उसके अंदर भी हमने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से पमालियाँ हो रही हैं, तरीके इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, मजम्मत करते हैं। मैं आपके सामने करता हूं। अच्छा चलो ठीक है, ये गलत है। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो मुझे नहीं लग रहा इतना लंबा चक्कर लगा के आपके पास आना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ बस आखिर में जरा आप, क्योंकि बहुत सारा अच्छी बात है कि मैं सारे वर्जन मिल गए, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि अब आप ये बताइए कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा ही नहीं, इस पर बात ही नहीं करनी हमने। इलेक्शन होगा, शफाफ होगा या नहीं होगा, इस पर आपकी क्या है? देखिए जी, पहली बात कि इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर थी, वाज़ेह डायरेक्शन थी। हम खड़े हैं जी, होगा इलेक्शन साथ नहीं फिर बात कि ये लोग कौन बात फैला रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप ही के दोस्त ने कहा, अभी मैंने नहीं कहा। इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही। जी ठीक है। मियां साहब को लाना है या जिसको लाना है, ये हमेशा काम होता है आम पब्लिक का, जिन्होंने वोट देने और वोट। आपको लगता है हमेशा वज़ीर-ए-आज़म लाया ही गया है? हमेशा लाया गया, ये तो कोई नहीं। 2018 में सर देखिए, 2018 से पहले आप 2013 में चले जाएं। 13 में खान साहब ने ज्यादा वोट दिए थे, लेकिन मजबूरी थी, बनाया गया था मियां साहब को। आज से नहीं है। आप 2018 में भी ऐसे हुआ। जिया साहब के दौर से चेक कर लें, उन्होंने कहा सारे मान लिए। मैं तो 2018 पार्टीज को खत्म कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी खत्म नहीं होती। मेरा सिर्फ 2018 की बात पूछने का मकसद ये है कि क्या फिर हम यही सर्कल्स में ही चलना है? ये सर्कल चलता रहेगा। ये हम फिर इसका सर्कल जैसा पीटीआई भी रही। देखिए सर्कल में पीटीआई रही, बिल्कुल रही, मियां साहब रहे, बिल्कुल रही। हमें बात फेयरली करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, कि जिन लोगों ने इलेक्शन के आम पब्लिक के वोट को आप चेंज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर जमहूरियत है, जमहूरियत की बात, इवन आवाम के वोट को चेंज करना और उससे पहले जो माहौल बनाया जाता है, इंजीनियरिंग की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबसे बड़ी गलत बात है कि आप किसी बंदे की पोलिटिकली आप कहेंगे आप ये पार्टी छोड़ के वो चले जाएं, इसका मतलब है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होने दें। अगर आप शुरू इलेक्शन डे पे आपको लगता है धांधली हो सकेगी? मैं कहता हूँ अगर मुझसे पूछेंगे तो एज ए पोलिटिकल पर्सन, एज ए वकील, शदीद धांधली होगी इलेक्शन डे पे। और धांधली आज से शुरू हो चुकी है और इलेक्शन के दिन सब हो गए। नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, वहां से विड्रॉ कराए जाएंगे। नॉमिनेशन के बाद आपने टिकटों की तकसीम होनी है, टिकटें जमा होनी है, वो बंदे उठाए जाएंगे। अभी आप इलेक्शन शुरू तो होने दें, अभी तो लेवल प्लेइंग। अगर आप इतने ही नाउमीद हैं तो फिर ऐसे इलेक्शन। देखिए हम नाउमीद नहीं है, नाउमीदी कभी भी नहीं। जो हालात चल रहे हैं, आप हालात क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आपको कह रहे हैं ऐसे में कोई इंतखाबात की बुक्कत होगी? नहीं होगी। ये देखिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क की सिस्टम चलाना है। आपने IMF से क्या कहा है कि हमें क्या पेमेंट देनी है, वो नई गवर्नमेंट को देनी है। इनको इलेक्शन उस मजबूरी के तहत कराना पड़ना है। लेकिन कल आप हजरत साहब का, हमारे गवर्नर जो फजल रहमान साहब है, उनसे पूछा गया क्वेश्चन कि फिर इलेक्शन होना है, कहते हैं ये मुझसे ये ना पूछे। इट मीन कि ये बात हो चुकी है कि अभी इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाना। इलेक्शन ये उस वक्त रहेंगे जिनके लिए साड़ी गल हो गई है। नहीं, साड़ी गल हो गई है। देखिए आपने दो बात की, सिस्टम के अंदर डबल नहीं होना चाहिए। ये इसी बात पे इख्तिताम करते हैं हम सब। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बात ठीक है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में दो पैमाने नहीं होने चाहिए, मयार सबके लिए एक होना चाहिए। आज की गुफ्तगू में मेरी भी यही कोशिश थी कि आप मयार मुकर्रर कर लेंगे, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, और उस मयार पर ही आप फिर परखें हर एक पोलिटिकल पार्टी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि PTI के लिए जो बात ठीक हो वही बात नून लीग के लिए गलत हो, और नून लीग के लिए जो चीज़ ठीक हो वही बात PTI के लिए गलत हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहैसियत कौम भी इस बात का इआदा करना है कि जो चीज़ एक पार्टी के लिए गलत है वो दूसरी के लिए भी गलत है। सो मयार मुकर्रर करने, और इंशाल्लाह हम जो मयार मुकर्रर कर रहे हैं वो है आवाम की पसंदीदगी। तो हमारी कोशिश है आज से कि इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला की राय हमने आप तक पहुँचाई, और हम कोशिश करें पाकिस्तान में नगर नगर, करिया करिया, शहर शहर, गाँव गाँव जाकर वकला से, तलबा और तालिबात से, ताजर बरादरी से, मजदूरों से, मेहनत कशों से बात करें और इंतखाबात के हवाले से उनकी राय, उनकी पसंदीदगी आप तक पहुँचाएँ। सो ARY न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।